हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, ओह द डेविल कार्ड, डेथ कार्ड, ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है भाई। Queen of Pentacles, okay. Hierophant energy. Knight of Swords, the Emperor card. Eight of Wands, okay. Bottom of the deck is Ten of Swords, okay. सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 4 मेजर काना आ चुके हैं, ओके। 1 2 3 4, ओके। 4 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है टॉरस आपकी लाइफ में, और आई एम सॉरी टू से लेकिन हाँ कुछ एंडिंग होने वाली है, ओके। एंडिंग ऑफ समथिंग जो कि मे बी हो सकता है इस रिलेशनशिप की हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ की एंडिंग भी हो सकती है रिलेशनशिप में ही, ओके। सो देखते हैं। पहले तो आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांगली आया है। टॉरस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है जो कि आपका अपना कार्ड है। एरीज है यहाँ, जेमिनी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेन ऑफ सोर्ड। देखिए, एंडिंग की हम बात कर रहे थे। एंडिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे लगता है आपके पर्सन ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं, आपको ब्लॉक कर चुके हैं, आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको लगता है कि लाइक अब कुछ नहीं बचा, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, ओके। आपको तो एटलीस्ट ऐसा ही लग रहा है राइट नाउ, ओके। अब बेसिकली आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग इतनी आसान तो नहीं होती है, आपको भी पता है, ओके। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इमोशनली टूट चुके हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दे करके किसी और को चूज़ किया है। उनके साथ ये अभी आजकल बहुत घूम रहे फिर रहे हैं, और आपने इनको बिल्कुल अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से, ओके। आपका दिल टूट चुका है। आप अब इस रिलेशनशिप में भरोसा नहीं कर सकते, इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप से। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। हालांकि अभी तक आपने इनको ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं दिया है, अभी आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या आपके पास खुद आ करके कन्फेस करता है अपनी गुनाहों को, या फिर ये जस्ट ऐसे ही एब्रप्टली सब कुछ एंड कर देगा, या फिर आपको बिना बताए ही चला जाएगा आपकी लाइफ से, ओके। आप ये देखना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। क्योंकि आपने अभी बेसिकली कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से प्रोवोक हो सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए, ओके। यहाँ पर देखिए द प्रीस्टेस एनर्जी है। द प्रीस्टेस एनर्जी यानी हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता रही थी, इस धोखे के बारे में बता रही थी, उस थर्ड पर्सन के बारे में बता रही थी कि उनकी आपके पर्सन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही थी लगातार, और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत पहले ये चीज़ बता चुकी थी, लेकिन आपने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आपकी इंट्यूशन आपको जो चीज़ बता रही है ना, आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में लेकर के चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको डेफिनेटली यहाँ से गाइडेंस भी मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो कुछ हिडन चीज़ें भी इस हफ्ते सामने आने वाली हैं जिसकी वजह से आप कुछ डिसीज़न ले पाएंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए आपको धोखा तो दे ही चुके हैं। आपकी पीठ पीछे इन्होंने
बहुत सारे कांड किए हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपके साथ रहते हुए भी आपको धोखा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी नाक के नीचे से ये पर्सन किसी और के साथ रंग रलियाँ मना चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो क्या है, पहला कार्ड है द डेविल कार्ड। यस डेफिनेटली रंग रलियाँ मेरा सही वर्ड था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ लस्ट वाले रिलेशनशिप में है। ओके, इनके बीच में कोई लव रिलेशनशिप नहीं है। ओके, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, द डेविल कार्ड से यस डेफिनेटली यहाँ पर मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप देख रहा हूँ। और अगर आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है इस पर्सन पे कि हाँ आपको ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो चीज़ की वजह से बहुत टॉक्सिक हो चुका है आप दोनों के बीच का एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी ही है जो आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड एक अच्छी उम्मीद देता है। यहाँ पर उम्मीद क्या है, अगर आप इस पर्सन को वापस पाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, मुझे लगता है कि यू हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में आएंगे भी तो भी ये पर्सन मुझे नहीं लगता बदल जाएंगे, क्योंकि ये डेविल कार्ड से रिप्रेजेंटेड है। मुझे लगता है कि आप ही को इस रिलेशनशिप से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन और ये रिलेशनशिप अब आपके लिए नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे कहेंगे कि इतना आसान थोड़ा ही ना है। ओके, किसी के लिए भी इतना आसान थोड़ा ही नहीं होता है कि ये भुला दें, ऐसा कर दें, ब्रेकअप ले लें। कितनी आसानी से आप लोगों ने कह दिया, राइट? ऐसे ही कह रहे होंगे ना आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब अगर अभी नहीं किया ना, आपको ये समझ लो जब भी आप करेंगे तब आप कहेंगे कि शायद उस टाइम पे कर लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आपका ये टाइम वेस्ट ना होता। ओके, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। ओके, सिंपल सी बात ये है। और टाइम भी, एनर्जी भी। और अगर आप एक बार ब्रेकअप ले लेते हैं ना, प्रॉपर ब्रेकअप ले लेते हैं, तब आपका माइंड एक रीसेट पे चला जाता है। दैट मीन्स कि आपको डेफिनेटली याद तो आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद नहीं आएगी इस पर्सन की, लेकिन फिर आप रीसेट पे चले जाते हैं और फिर आप उस तरफ सोचने की कोशिश भी नहीं करते जनरली। ओके, एक टाइम पे यहाँ पर देखिए, हाँ हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, वैसे आपको पता ही है, यहाँ पर आपके पास लॉट ऑफ ऑलरेडी ऑफ़र हैं या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपके पास ऑफर्ड हैं, लेकिन आप जो हैं यहीं पर स्टक रहना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपके पास पहले भी ऑफ़र आ चुके हैं, लेकिन आपने उनको रिजेक्ट किया है या फिर आपने होल्ड पे रखा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, हायरोफेंट एनर्जी है, आपका अपना कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो मैं तो एक चीज़ यही कहूँगा आपको कि देखिए, अब आपको ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ नॉट मेड फॉर यू। क्योंकि आप एक होमली पर्सन हैं। ओके, आप घर बसाना चाहते हैं। आप ऐसे कोई एक दिन एक पर्सन, दूसरे दिन दूसरा पर्सन वाले पर्सन नहीं हैं। आपको सेटलमेंट चाहिए, आपको एक पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ टाइम साथ रहे, राइट? तो आप उसी वे में देखिए, आपको उसी तरह से मैनिफेस्ट करना है अपने पर्सन को। ये पर्सन आपके लिए नहीं है फॉर श्योर। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मैंने पहले ही बताया था, कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं। वैसे भी आपके लिए एंडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस अब ऑफिशियली एंड होना बाकी है। मुझे लगता है कि वो ऑफिशियल एंडिंग भी होने जा रही है। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। आपके किसी एक्शन की वजह से ये पर्सन, अब मैं इन दोनों को एक साथ रीड करने वाला हूँ। ओके, एम्परर कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड है। इसका मतलब साफ है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है इस हफ्ते के बीच में, आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, मुझे कहना चाहिए, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी के साथ मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से। इम्पेशेंट एनर्जी है, आपके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बहुत
तीखा बोल दें आपको, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये निकलना भी बहुत ज़रूरी है, वो जहर निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको पता तो चले कि आप में कमी क्या थी। ओके, सो मतलब एटलीस्ट इस पर्सन के माइंड में क्या भूसा भरा था ये तो पता चले। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से यस डेफिनेटली आप इस चीज़ में सक्सेसफुल रहेंगे कि आप इस पर्सन के मन से वो बातें जो थी इनके माइंड में कि इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो लस्ट के पीछे भागे, प्यार के पीछे ना भागें, तो आपको वो कारण मिलने वाला है और आप उस चीज़ को लेकर के खुश ही होंगे। मैं सही बात बता रहा हूँ। जब ये पर्सन आपके साथ बात करेंगे, जब आप इनको ट्रिगर करेंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे बात करने के लिए, डेफिनेटली मैं समझता हूँ उसके बाद आप मोर क्लियर होंगे अपने दिमाग में और आप इस पर्सन के लिए रोएंगे नहीं फिर। ओके, मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से चेंज कर देगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर एरीज से हो सकता है डील कर रहे हो। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है 3-4 दिन तक आप लोगों के बीच में लगातार बातचीतें चलती रहेगी और मुझे लगता है कि आप लोग एक फ़ाइनल डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं। आप लोग मतलब सिर्फ टॉरस की बात कर रहा हूँ। ओके, आप एक फ़ाइनल डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं कि अब आपको करना क्या है। आप मोर क्लियर हो जाएंगे अपने माइंड में कि अब मुझे ये ही करना है। ओके, वैसे मैंने बता ही दिया आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपको ये चीज़ पता चलेगी, आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन तो बर्बाद हो रहा है। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। कितना वेट मैं बताऊँ, अक्टूबर तक वेट कीजिए। ओके, अक्टूबर तक वेट कीजिए, आपके सामने सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ये पर्सन बर्बाद होते हुए नज़र आएगा एंड आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए भी नज़र आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको जाना है तो एक ही बार में जाइएगा। आप अगर रुकना चाहते हैं जस्ट टू सी कि वो पर्सन का हश्र क्या हुआ है, तो डेफिनेटली आप रुक सकते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन रिकन्सिलेशन के लिए, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन करने के लिए आएगा, बाद में ज़रूर आएगा, लेकिन आज तो ये बर्बाद कर चुका है ना। ओके, बाद में आए तो फिर बाद तो पहले से बर्बाद है, जब आज ही बर्बाद कर दिया उसने। ओके, सो यहाँ पर देखिए स्कॉर्पियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है उसके बाद कि आपको इस पर्सन को वापस लेना है अपनी लाइफ में या नहीं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी लेने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में भी हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पेशेंस रखिए, आपको मैंने कहा ना अभी, पेशेंस रखिए, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। सॉवरेनिटी यही बता रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।